हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जंगल की आवाज में, जहां हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की दुनिया से जोड़ेंगे। मैं हूं शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड में हम रुख करेंगे उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले के एक छोटे से शहर हल्द्वानी की तरफ, जहां हम मुलाकात करेंगे मिस्टर मनोज नेगी से। मनोज नेगी हल्द्वानी में कार्यरत एक संस्था गो क्लीन गो ग्रीन लेट्स मेक इट हैपन के संस्थापक हैं। तो आज हम उनसे उनकी प्रेरणा और इस सफर के बारे में बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हेलो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जंगल की आवाज के इस एपिसोड में। तो सर, कुछ साल पहले एक कदम जो आपने उठाया था, आज कई कदम आपके साथ इस सफर में चल रहे हैं। गो क्लीन गो ग्रीन लेट्स मेक इट हैपन, ये आइडिया कैसे आया और क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन रही? पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम मनोज नेगी है। ये जो हमारा गो क्लीन गो ग्रीन एनजीओ है, जिसपे हम लोग आज वर्क कर रहे हैं, ये टोटली इन्वायरमेंट के लिए हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे हम क्योर एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आइडिया एक्चुअली मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम लोगों की डेली रूटीन लाइफ में इन्वायरमेंट के लिए सभी लोग बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम कोई मतलब करना नहीं चाहता। मतलब यानी एक हम लोगों को आगे आने का इनिशिएट कोई नहीं करता। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम ये इनिशिएट को लें, तो ये इनिशिएट जो लेना था, इसकी इंस्पिरेशन मुझे मैं फाइजर मतलब फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं अभी मीटिंग में अपनी एक ट्रेनिंग में बेंगलोर गया था किसी कंपनी की। तो वहां पे मैंने देखा था कुछ वहाँ के जो लोग हैं इसी तरीके से अपनी मतलब एक सोसाइटी बना के इस तरीके से इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते थे। तो मुझे भी ये था कि आगे आने वाले टाइम पे मैं भी इसी तरीके का कुछ अपने सिटी पे स्टार्ट करूंगा। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको फेसबुक से स्टार्ट किया और आज काफी तादाद में इसमें लोग हैं। और ये तादाद में इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी के साथ में काम किया। वो कहते हैं कि वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो सर, ये जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? बदलाव अगर किसी चीज में, मेरे ख्याल में अगर किसी चीज में हमें चेंज लाना है, तो एक हम लोगों के अंदर एक होता है, पैशन होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के द्वारा कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अगर मान लो कोई चीज बननी है, तो उसके लिए आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, या कोई भी चीज करनी होती है तो उसके लिए पैशन के साथ में हमें काम करना होता है। तो यही पैशन मैंने भी शो किया और उसके बेसिक्स पे काम करता हूँ और आज भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये पैशन का होना बहुत जरूरी है। पैशन और साथ में कंटिन्यूटी। आदमी आपको, हम लोग कोई काम करते हैं तो लोग का अगर नेगेटिव व्यूज आने लगे कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, किस तरीके का ये क्या है, तो ये एक मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता है। हमने उसको मतलब एज ए सकारात्मकता के साथ में लेना चाहिए। अगर कोई बदलाव हमें लाना है तो लाइफ में, या कोई भी सोसाइटी को चेंज करना है, तो लोगों के नेगेटिव मतलब लोगों का आप पे मतलब ये कहना शुरू होना चाहिए कि आप लोग क्यों कर रहे हो या कैसे ये चीजें कर रहे हो। तो ये चीज एक हमारे लिए बदलाव लाने के लिए मतलब बहुत जरूरी है। यही चीजें मिलती रही और इसी को मैंने अपने माइलस्टोन्स बनाते रहा हूँ और आगे भी यही रहेगा कि कंटिन्यूटी के साथ में, पैशन के साथ में करना है। दिल से इन्वायरमेंट की कोर वैल्यूज को समझता हूँ कि इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन है या पेड़ है, पेड़ मेरा सबसे जो आइडियल चीज इसमें है इन्वायरमेंट के लिए, वो है ट्रीज। अब ट्री को मैं आइडियल मानता हूँ, ट्री से ही पैशन है कि पेड़ अगर नहीं होगा तो हमारे को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और अगर ट्री को, ये पॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो ट्रीज से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन इम्प्योरीफाई होगी। तो इन बातों को समझना होगा। ये बातें हैं, ये लोग इनको बातों को बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन इसको समझ के दिल में नहीं लेते। तो मैंने यही किया, इनको समझा और समझ रहा हूँ, इस पे वर्क कंटिन्यूटी के साथ में कर रहा हूँ। एक दिन मुझे लगता है कि लोग भी समझेंगे कि हमारे लिए पेड़ या हमारा इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। जी सर, वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर उसका अच्छा यूज किया जाए, और आपने बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया कि सोशल मीडिया से बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार किए जा सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पर्दे के आगे की कहानी सबको बेहतरीन लगती है, पर पर्दे के पीछे की कहानी शायद ही कोई जानता है। तो सर, अभी तक की आपकी गो ग्रीन गो क्लीन की
पर्दे के पीछे की कहानी क्या रही? क्या स्ट्रगल्स रहे और क्या मोटिवेशंस थी जो आपको मिली? शुरुआत का मतलब शुरुआत तो ऐसा था 5 मई 2005 को मैंने फेसबुक में एक ग्रुप बनाया। फेसबुक में ग्रुप बनाने का मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था मैं जहाँ पे लोगों को इजीली पकड़ लूं। तो ये ग्रुप से धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे लोगों को जोड़ा और सोशल साइट पे लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश की। मुझे लगा कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इजीली लोग मिल जाएंगे। अदरवाइज क्या होता, मैं कितने लोगों को मैं पकड़ पाता, वो मुश्किल था। तो फेसबुक से जब लोगों को जोड़ा, धीरे धीरे काफी लोग इसमें जुड़े और लोगों ने भी मेहनत की। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उन लोगों ने दूसरों को जोड़ा, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए पोस्टिंग की। हमने पोस्ट करते थे रिलेटेड पोस्टर्स। तो लोगों को लगता था, लोग वहां पे भी कहने लग गए थे कि आप लोग खाली पोस्टर्स पोस्ट करते हो, आप कुछ नहीं करते हो। तो वो चीजें एक हमें मोटिवेट करती थी। और आफ्टर 2015 से 2017 तक हम लोगों ने फेसबुक में वर्क किया। उसके बाद 2017 से हम लोगों ने कहा कि जो हमने यहाँ पे काम किया है, अब कुछ ग्राउंड में लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो ग्राउंड में हमको इनिशियली कम से कम हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की MBPG कॉलेज हल्द्वानी में। तो वहां पर 100 लोगों की गैदरिंग की। उन 100 लोगों को गैदर करने के लिए भी काफी मेहनत की। 2 महीने का समय लगा हमें। उसके बाद उस मीटिंग से हमने ये मतलब कंक्लूजन निकाला कि हम एवरी वीकेंड्स में क्लीनलीनेस कैंपेन करेंगे। तो क्लीनलीनेस कैंपेन का मकसद ये था कि लोगों को क्लीनलीनेस और स्वच्छता के लिए जागरूक करना, मोटिवेट होंगे, इसलिए हमने स्टार्ट की। बट मेरे मन में ये था कि सफाई होगी वो अच्छा है, उसके साथ में उतना ही प्रदूषण हमारे उससे मतलब निकलता जाएगा। ये हमारी शुरुआत है। सर, वैसे तो आपका पूरा कैंपेन ही बहुत इंस्पायरिंग है, बट इसमें एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है और वो है वेस्ट मटेरियल रीयूज और वॉल पेंटिंग। तो आज अगर हम शहर की सड़कों में निकलते हैं तो जिस जगह पे लोग जाने से भी पहले कतराते थे, आज वहाँ लोग जाते हैं, आराम से बैठते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वॉल पेंटिंग के पीछे की क्या सोच रही? ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोई भी चीज होती है जो यानी कोई मूवी भी अगर हिट होती है तो उस मूवी के पहले और उसके पीछे का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ये मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग है, आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। ये पीछे का, अभी भी पीछे का मैं तो उसको उस काम पे अभी भी ज्यादा फोकस करता हूँ। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जैसे ड्राइव्स के लिए मतलब स्टार्ट में करते थे। शुरुआत में तो क्या हुआ कि 2-3-4 हफ्ते लोग आए, जो वो 100 लोग मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 बार कोई लोग भी नहीं आए, लेकिन हमने खुद को मोटिवेट किया। मेरे साथ में मेरा बेटा भी कैंपेन में आता था, तो उसने मुझे हौसला दिया। तो उसके हौसले से मेरे मन में आया कि नहीं, मैं सही काम कर रहा हूँ। अगर मेरा बेटा भी मुझसे कह रहा है कि अच्छा काम है, तो मुझे लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसी तरीके से फिर छोटे छोटे जो काम किए उनको सोशल मीडिया में दिखाया कि हम लोग ये रियल वर्क कर रहे हैं। तो उस रियल वर्क को लोगों ने सहारा, मतलब उस रियल वर्क पे लोगों ने हमारी अप्रिशिएट किया और हमारे साथ जुड़े। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे साथ में अमर उजाला एक बहुत अच्छा हिंदी न्यूज़पेपर है हमारे भारतवर्ष का। और नॉर्थ और इधर में ये काफी अच्छी मतलब इसकी पब्लिक पे मतलब इसकी वो है, रीच है। डिमांड। तो इनके हाँ जी सर। जो यहाँ पे संपादक जी थे संजय देव जी, तो संजय देव सर से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, वो हमारे साथ एसोसिएट हुए। तब से लेके आज तक हमारे साथ उनका कोलेब्रेशन हुए 2.5 साल हो चुका है, हम मिल के काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी टेक्निक्स में चेंज लाते गए। कहते हैं ना कि अगर हमें कोई मंजिल पानी है, मंजिल का विजन वही था, लेकिन हमें उस रास्ते को जब हमें लगा कि इसको चेंज करना है, वहां पे हम चेंज करते गए। तो हमने स्कूल्स को मीडियम चुना और बच्चों पे हम लोग गए। बच्चों को हमने मोटिवेट किया, बच्चों को हमने एज ए इन्वायरमेंट सोल्जर बनाया। हमने उनको 2-3 पॉइंट्स पे वर्क करने को कहा कि आप अपने मम्मी पापा को घर पे जाके इन्वायरमेंट की पहले कोर वैल्यूज बताइए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग उनको ट्री का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, उनको ऑक्सीजन की वैल्यू समझाइए। उनको ये बताइए कि आप अपने कचरे को बाहर यूं ही ना फेंक दें। वो कचरा जो आप घर से प्लास्टिक है वो, या कोई भी आप ब्रेड या थैली या दूध ये होता है, वो हमारे लिए थैली होती है, बाद में वो इकट्ठा धीरे धीरे होते हुए कचरा बन जाता है। तो उस सही पे बात है बच्चों सर। को हमने मोटिवेट किया, तो बच्चों के समझ में भी आया। और इस पे अभी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमारी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है और आने वाले टाइम में इसको एक हमें आंदोलन बनाना है, जन आंदोलन। इन बच्चों के थ्रू बच्चों को हमने एक नाम दिया
इन्वायरमेंट सोल्जर्स। तो वो सोल्जर्स का नाम लेके बच्चे काफी मोटिवेट हैं, एक्साइटेड हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में ऑलमोस्ट यहाँ के हल्द्वानी के सारे स्कूल एसोसिएट हो चुके हैं। स्कूल्स का जो मैनेजमेंट है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे साथ में आईटीबीपी, जो इंडियन तिब्बत बटालियन पुलिस हल्दू चौड़ की जो यूनिट है, वहां से हमें काफी मतलब वो लोग एज ए वॉलंटियर हमारे साथ में रहते हैं। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है। तो धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी जो चीजें हुई उनको हम लोगों ने अपना एक सक्सेस का मतलब उन चीजों से हम खुद मोटिवेट हुए। और इसके अलावा हम लोग एवरी वीकेंड्स में क्लीनलीनेस कैंपेन करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। और उसके साथ में हम लोगों ने काफी मतलब प्लांटेशन किया। और प्लांटेशन भी हम जो भी हर साल करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये प्लांट बचा नहीं बचा। अभी हमारे को ये खुशी है कि हमने आईटीबीपी कैंपस के अंदर ही मतलब कम से कम 5 से 7 हजार पेड़ हमने लगाए हैं, और जो 100% सुरक्षित पेड़ है हमारे ओर से लगाए हुए। श्योरली सर, ऑब्वियसली बहुत अच्छा चेंज रहेगा, क्योंकि ये चेंज अभी से दिखने लग गया है। हल्द्वानी की बहुत सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी लोग इवनिंग वॉक के लिए आ रहे हैं, उस जगह को मेंटेन कर रहे हैं खुद ही, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि जगह साफ है तो उन्हें साफ रखनी है वो जगह। सर, हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें लोगों का नज़रिया या फिर लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस पूरे कैंपेन पे लोगों का सपोर्ट कैसा रहा, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों का नज़रिया पहले और अब बदला है? ये एक्चुअली ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। मुझे लगता है कि आपने अच्छी स्टडी करके ये क्वेश्चन रेज किया है। मैं एक्चुअली फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो इसके पीछे मैंने जो लॉजिक लगाया, मैं इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता है उसको जस्ट लाइक एन इनक्योरेबल डिजीज की तरह माना। मैंने कहा है कि ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसका केवल एक ही इलाज होता है, वो होता है प्रिवेंशन। तो हमने क्या करा कि हम लोगों ने यहाँ पे खूब वर्क किया। हम लोग पहले इसको साफ करते थे, जितना हम साफ करते थे उससे दुगुना यहाँ पे कचरा लोग फेंक देते थे। तो फिर हमने इसके ऊपर अपनी टेक्निक्स को चेंज, जैसे मैंने बताया कि टेक्निक्स पे हम लोग हमेशा वर्क किया कि हमें अपनी मतलब विजन को चेंज नहीं करना है, बल्कि टेक्निक्स को चेंज करना है। तो हमने 10-12 किया सफाई की, लोग डाल जाते थे, लेकिन हम लोगों ने फिर बाद में क्या किया, सफाई की तो एक बार हमें एक ऐसे ही कोई मिल गए यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि हमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमने उनसे ये बोला, अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो हमें कुछ ये बैठने की बेंचेस दे दीजिए। हमने क्लीन किया उस जगह को, और साइड में हमने रास्ते में बेंचेस लगा दी। जब बेंचेस लगाई तो लोगों को लगा कि यार आज इस कचरे की जगह पे इन लोगों ने बेंचेस लगा दी। फिर हमने क्या किया, अगला स्टेप उसका, वहां पे जो पत्थर थे उन पत्थरों को ही हमने गमले के रूप में कन्वर्ट किया, और उसमें थोड़ा किसी से हेल्प लेके थोड़ा पेंट किया, गमलों में मिट्टी भरी और प्लांट लगा दिया उसमें कुछ। जैसे ही हम प्लांट लगाने स्टार्ट हुए, तो जैसे कुछ गंदे लोग मतलब जो कुछ लोग जो कचरा फेंक जाते थे, कुछ अच्छे लोग भी थे जो आके हमारे साथ में हमारे गमलों को देखते हुए प्लांट लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लोगों का एक माइंड सेट होता है कि अगर हम कोई जगह को गंदा करें या कुछ किसी को या किसी भी इंसान को अगर गलत कहें, तो हर इंसान उसको गलत कहना शुरू कर देता है। सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखा कि हमने सही करना शुरू किया तो लोग हमारे साथ में आने शुरू हो गए, सही वाले लोग। तो उनको भी लगा कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमने किसी से बच्चों की हेल्प ली, दीवार में वॉल पेंट्स कराया, तो वो और अच्छा हो गया। अभी हमारी ऐसी कुछ जगह मतलब हमें और हमने टारगेट की हुई है आने वाले, जो अभी ये कोविड आया है, कोविड के बाद मतलब हमारा प्लानिंग है 2021 में कि हम लोग और कुछ ऐसी जगह लेंगे और उनका कन्वर्जन करेंगे। जब एक जगह में कन्वर्ट होके ऐसा फीलिंग आ रही है, तो हल्द्वानी में अगर हम 5-7 ऐसे स्पॉट बना देंगे तो वो एक मतलब सडनली एक मतलब अच्छा चेंज लाएगा, मुझे विश्वास है। सही बात सर, वैसे भी कहते हैं ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। तो अगर एक साथ मिलकर हर कोई काम करेगा तो जरूर आगे आके हल्द्वानी की, पूरी हल्द्वानी की तस्वीर बदली हुई दिखेगी। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपका क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा इस फील्ड में, और आगे के लिए आपके और क्या प्लान्स हैं? अचीवमेंट तो ऐसा है कि काफी मिले, जैसे सर्टिफिकेट या पुरस्कार या जहाँ पे भी गए, ये सारी चीजें तो मिली। ये चीजें तो हमेशा हर किसी इंसान को या हमारे जो एनजीओ है हमारा, ये है इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो मोटिवेट करती हैं। ये बहुत अच्छा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा मोटिवेशन मिला, वो ये मिला कि जैसे हम लोगों ने कुछ जगह जहाँ पे वर्क किया, उसके बाद उसके बेटर रिजल्ट जो आए, वो सबसे ज्यादा मेरे को मोटिवेट किए। जैसे कि
और बच्चों के अंदर मैंने जो कन्वर्जन देखा, जो हम जिन बच्चों से हम स्कूलों में मिलते थे उन बच्चों का नजरिया चेंज किया, या जो लोग इसमें चेंज हुए, या जो लोग हमारे साथ में जुड़ के इसको काम कर रहे हैं, जिनको हमारी बात समझ में आई, वो सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किए। मुझे ये लगता है कि वही सारे जो मतलब अवार्ड या सर्टिफिकेट या जो भी चीजें कहते हैं, मैं उनको अपना मोटिवेशन मानता हूँ। कि मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे वॉलंटियर चले हैं, वो अभी तक हमारे साथ में चले हैं, और उनकी सोच और मेरी सोच अब एक सी हो चुकी है। और हमारे साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं, या जो भी कुछ लोग जुड़े हैं, तो वो लोग बिल्कुल एक हमारे साथ में एक मतलब समझिए कि पेड़ की एक ब्रांच बन के वो लोग चले हैं। तो वो ब्रांचेस पे मुझे लगता है कि हमारी मतलब सबसे अच्छा मतलब मोटिवेट करते हैं मुझे। अगला जो मेरा मतलब इसका टारगेट है, मेरा जो फोकस है हमारा एनजीओ का, वो है प्लास्टिक। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज बनी हुई है। हमारे देश में ही नहीं, हमारी सिटी में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मतलब इशू बन चुका है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। अगर हमने प्लास्टिक पे जीत हासिल कर ली, तो मुझे लगता है कि फिर ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। प्लास्टिक के लिए हम लोग काम करेंगे। इस प्लास्टिक को लोगों से रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस या रिसाइकलिंग जो भी है, जो भी मेथड से होता है हम वो करेंगे। और उसके लिए हमारी आगे कुछ प्लानिंग है। हम लोग एनवायरमेंट के लिए कुछ ऐसी कैंपेन्स लेके आएंगे, जिसका मैं फ्यूचर में आपको डिस्कस भी करूंगा कि वो चीजें प्लास्टिक से रिलेटेड होंगी। प्लास्टिक को रिड्यूस कराएंगे, प्लांटेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, सिस्टमेटिकल प्लांटेशन करेंगे, मेडिसिनल प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन हेल्थ में भी मैं काम करना चाहता हूँ, लोगों को ऑर्गेनिक्स के लिए प्रमोट करना चाहता हूँ। अगर लोगों की हेल्थ सही रहेगी, खुद की हेल्थ सही रहेगी, तो वो एनवायरमेंट की हेल्थ की भी चिंता करेंगे। इस ओर हमें फोकस करना है, यही आगे का मेरा विजन है। सही बात सर। सर बहुत अच्छा आपका मतलब आगे का प्लान है। वो होता है ना कि अगर एक सोच लेके चले तो आगे चलने में आसानी रहती है। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे देश और प्रकृति दोनों ही युवाओं की जिम्मेदारी है, तो यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यूथ से सारे यूथ से मैसेज यही है कि जैसे कहते हैं कि देश के युवा, हम लोगों को एक चीज शिक्षा दी गई है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, या युवा देश के भविष्य है। मैं कहता हूँ कि युवा ही आज है हमारा वर्तमान, इन्हीं के मतलब ये बच्चे हमारे देश का फाउंडेशन है। मैं ये कहता हूँ आज ही इन बच्चों को इन्वायरमेंट के लिए और इसके लिए जरूर आगे आना चाहिए। और इसके लिए मतलब उन्हें ये नहीं, उनका विजन मतलब कुछ भी हो, आगे हर बच्चे या हर इंसान का कुछ विजन होता है लाइफ में कुछ बनने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनके विजन को उनको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, उनको मल्टीपल विजन करना होगा। इन्वायरमेंट को उनको अपने मतलब एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट उसको लेके चलना होगा। और साथ में अपने विजन उनको कुछ भी बनना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ में हमेशा कुछ टाइम इन्वायरमेंट के लिए उनको कंट्रीब्यूट करना होगा। चाहे वो एक से दूसरे को कहने का मतलब है, हमें इन्वायरमेंट फ्रेंड्स लोगों के बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ इन्वायरमेंट जैसे एनिमीज हम मान लो कि ज्यादा है, तो हमको इनको रिड्यूस करके इन्वायरमेंट फ्रेंड्स बनाने हैं। ये मेरा युवाओं से मैसेज है कि सभी युवा एक दूसरे को प्रेरित करते हुए चलें, और अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक चेन हमको बनानी है। सर बहुत इंस्पायरिंग आपका एक कैंपेन है। आपके विजन जो है, आपका जो भी आइडियाज हैं, आपके जो थॉट्स हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। और शायद ये बहुत जरूरत है आज के समय की कि लोग इसे समझें, इन्वायरमेंट के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। तो आशा करती हूँ सर कि ये जो आपका सफर है ये हल्द्वानी को एक स्वच्छ हल्द्वानी की तरफ ले जाए। और कुमाऊं का द्वार इसे कहा जाता है, तो कुमाऊं के द्वार के जैसा ही ये इतना ही साफ नजर आए। वैसे भी इसकी तस्वीर बहुत बदल चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी बहुत बेहतर होगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। आपका ये कैंपेन बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत नई चीज़ें पता चली। आपके इस कैंपेन को, आपको और आपकी पूरी टीम को आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे मतलब बुलाया और मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का शुक्रिया कि आपने एपिसोड को मेरे साथ सुना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।